वेलकम टू योर चैनल मैडम वाओ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत मजेदार ट्रिक के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। अब पहली वीडियो क्या बनी थी? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका के इंट्रोडक्शन चैप्टर। आज हम करने वाले हैं आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, और सेकेंडली हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप सब बच्चों को जब आप पीपीसी बनाते हो या पीपीसी कर्व के न्यूमेरिकल्स करते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। किसी भी यूट्यूब चैनल में देख लिया, बट हम कॉपी में करते हैं तो समझ ही नहीं आता। तो आज आपको मैडम बाबू इसी वीडियो में पीपीसी कर्व का इजीली मैं खुद आपको यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्ट करूंगी पीपीसी कर्व। फिर शिफ्टिंग रोटेशन, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी कर्व की वो डाउनवर्ड और क्या शेप होती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये क्यों हुई रीजन समझाऊंगी। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड लास्ट में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो बने रहो वीडियो में। मैडम राव ने आपके लिए क्या लाया इधर, मिशन जोश, जिसमें आपको पूरी बुक्स करवाई जाएंगी, बेसिक्स क्लियर करवाए जाएंगे और साथ में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन योर सीबीएसई पैटर्न 2024 to 25। सो हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इसी पे टिक करेंगे कि हमने क्या क्या कर लिया। तो पहली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। देखो कि हमारी पहली चीज नोट करो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हुई। ठीक है बच्चों, तो क्या होती है पहले इसको जानिए। देखो आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉन्ड्स क्या है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी ह्यूमन बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड, एक कंप्लीट होती है तो दूसरी अराइज होती है। इन बॉन्ड्स को कौन पूरा करता है, रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज स्कार्स है और एक रिसोर्स को हम बहुत जगह यूज में ला सकते हैं। सो रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बेटा अब आप एक बात ध्यान में रखो कि जब आपके पास आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको 100 रुपीज पॉकेट मनी मिली, वो पॉकेट मनी आपकी क्या पूरी करती है, बॉन्ड्स। और आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, पॉकेट मनी आपकी लिमिटेड है और आप 100 रुपीज को बहुत जगह यूज कर सकते हो और अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस ठीक है। तो अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि अब हमारे पास 100 रुपीज है पॉकेट में और उस 100 रुपीज से मैं 20 चीजें कर सकती हूँ, जैसे पेन खरीद ली, बुक्स खरीद ली, ट्यूशन फीस भर दी, पिकनिक को क्लोथ्स ले लिए। अब मेरे सामने एक चॉइस, यानी मुझे अब चूज करना पड़ेगा कि मैं उस 100 रुपीज से 50 रुपीज का पेन ले लूँ, 50 की बुक ले लूँ। तो अब इंडिविजुअल के सामने अब एक चॉइस है। इकोनॉमी में हर इंडिविजुअल को चूज करना पड़ेगा कि उसने किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है कि उसकी मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो पाए। तो क्या है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। as resources are scarce and have alternative uses. This is our problem of choice। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों हुई, इसीलिए हुई क्योंकि अब अगला सेकंड पार्ट में हम आते हैं। अब मैं आपको बेटे ये वाला पढ़ा रही हूँ कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी क्यों हुई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी तक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अब हमें चूज करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले रिसोर्सेज में से, और वो रिसोर्सेज स्कार्स हैं, कि हम कैसे अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करें। तो अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों हुई, इसका आंसर भी यही लिखा है, यही एक्सप्लेन कर देते इसके। बेटे ये इजी नोट्स बना लेना। ठीक है, देखो अब क्यों हुई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे पहली बात, रिसोर्सेज आर स्कार्स। ठीक है, दूसरा रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तीसरी बात, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड।
ठीक है, इन तीन कारणों के कारण हमारी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जस्टिफाई इट्स कॉजेस। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या लिखोगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एज एन इंडिविजुअल हैव टू चूज फ्रॉम एन रिसोर्स विच हैज कार्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ये मैंने आपको भी समझाया, वो मैंने इंग्लिश में बोल दिया, इसको लिख लेना। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस क्या है, सबसे पहला रीजन है कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, मतलब रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, अब एक रिसोर्स को हम बहुत जगह ऑल्टरनेटिव यूजेस में पुट कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमारी ह्यूमन बॉन्ड्स क्या अनलिमिटेड है, एक बॉन्ड्स पूरी होती है तो दूसरी साथ ही साथ स्टार्टअप हो जाती है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि आपने इस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, और स्कार्सिटी का एक और मीनिंग देख लो, व्हाट डू मीन बाय स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब है कि डिमांड इज मोर इन रिलेशन टू इट्स सप्लाई। देखो, हम सबकी जो डिमांड है रिसोर्स को लेके वो बहुत ज्यादा है, और वो रिसोर्स की जो एबिलिटी है, सप्लाई है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो एक शॉर्ट नोट्स है जो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और अपने इसको लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, शॉर्ट में करा रही हूं मैं। चलो, ये भी हो गया। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो इसके अंदर क्या बोलेंगे, पहला शॉर्ट नोट है, चॉइस द अमंग फॉर रिसोर्स which have to be produced by using, यहाँ पे रिसोर्स नहीं आएगा, सॉरी, गुड है, which have to be produced by using scarce and alternative uses। ठीक है, और ये जो गुड है ये क्या दें, मैक्सिमम satisfaction of unlimited human bonds। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या बोलेंगे कि हमें चूज करना है कि हमें कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। अब वो गुड ऐसा होना चाहिए जो कि मैक्सिमम आपकी जरूरतों को पूरा करे। और हमारा गुड कैसे प्रोड्यूस होगा, स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करके, और उन रिसोर्सेज के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, स्कार्स एंड ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज आपको इसमें यूज करने हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लो, एक फार्मर है, फार्मर के पास एक लैंड है, लैंड एक रिसोर्स है, उसको और वो जो रिसोर्स है वो लैंड स्कार्स है, मतलब छोटी सी लैंड है, 2 हेक्टेयर की लैंड है तो 2 की रहेगी। अब उस लैंड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, एक फार्मर उसमें वीट ग्रो कर ले, ठीक है, बाजरा ग्रो कर ले, ज्वार, ओनियन, शुगर केन या होटल ही बना ले, ऐसे अनगिनत यूजेस है। बट अब फार्मर को चूज करना पड़ेगा कि उसने उस जमीन पे जो कि स्कार्स है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस, उसने उस जमीन पे क्या करना है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि उसको चूज करना है कि उसको कौन सा गुड कल को प्रोड्यूस करना रहे हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में फार्मर को चूज करना पड़ेगा कि मेरे उसके पास रिसोर्सेज जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है, और एक लैंड के ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड नाउ द फार्मर हैव टू चूज कि उसको क्या उस पर प्रोड्यूस करना है, व्हीट या शुगर केन। और सेकंड चीज उसको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, इन व्हाट क्वांटिटी द फार्मर हैव टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या है, नोट्स बना लो। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या करना पड़ेगा, चॉइस ऑफ अ गुड व्हिच हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग स्कार्स एंड ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू एंड दो मैक्सिमम सेटिस्फाई करें एंड चूज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। और दूसरी चीज उसको क्या चूज करनी पड़ेगी, क्वांटिटी। ठीक है, फार्मर हैव टू चूज इन व्हाट क्वांटिटी एंड what will be the good, whether it is a wheat or a sugar cane। देखो फार्मर की एक लैंड है, लैंड क्या है, रिसोर्स है, ये रिसोर्स क्या स्कार्स है और इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, फार्मर को
चूज करना पड़ेगा कि वो इस लैंड में क्या उगाना चाहते हो। अब वो जो आउटपुट उसमें ग्रो करना है वो किस टेक्नोलॉजी से ग्रो करना है, तो विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन करने की पहली टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव, और दूसरी टेक्निक क्या होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, अब उसको इन दो टेक्निक में से चूज करना है, बट उसके वो क्या दिमाग में रख के चूज करेगा, वो ये दिमाग में चूज करेगा कि मेरी क्या है टेक्निक को यूज करके मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मेरी लागत कम लगे, और क्या है मैक्सिमम ग्रोथ हो, क्या मैक्सिमम किसकी ग्रोथ हो, मैक्सिमम आउटपुट ग्रो हो। तो ये क्या है कि हमें इन रिसोर्सेज को यूज करके, ठीक है, अब हमें इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है और ऐसी टेक्निक यूज करनी है कि इन्हीं स्कार्स और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज में हमारी लागत कम लगे और हमें आउटपुट ज्यादा मिले। जब आउटपुट ज्यादा मिलेगा तो हमारी जो वांट्स है, जो अनलिमिटेड है, वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई होगी। तो हमारा क्या फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट अगर मैं तीसरी बात करूं, नेक्स्ट हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो, सबसे पहली चीज हम डिसाइड कर चुका है फार्मर कि वो क्या ग्रो करेगा, वेट। ठीक है जी, चलो ये तो सॉल्व कर ली, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम है कि उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लाएगा। ठीक है, वो क्या लाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तीसरे में उसको ये सोचना है कि वो जो ये वीट उगा रहा है किसको, किसके लिए ग्रो करेगा, पुअर के लिए ग्रो करेगा या रिच के लिए। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ गुड्स among various group of societies so that maximum benefit should be derived to the needy one and maximum satisfy human wants। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि अब फार्मर को सोचना है कि जो भी उसने वीट ग्रो करी वो वीट अब वो रिच को एलोकेट करेगा, देगा, या पुअर को एलोकेट करेगा। अब इसी में हमें यही सोचना है कि हमें अब रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिल पाए, नीडी को, और मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो जाए अमंग द स्कार्स एंड ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। तो ये हमारी थी प्रॉब्लम नंबर 3 कि आपको किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्या है, पीपीसी कर्व। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक टिल नाउ इतना करेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट 3 में हम पीपीसी कर्व, रोटेटिंग, शिफ्टिंग टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एमओसी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव चैनल टू कीप वॉचिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस। फर्दर यू विल गेट सम वीडियोस ऑन अकाउंट्स।